गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडॉन एंड डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स। तो मोनोकॉट के प्लांट्स हमें स्ट्रक्चर देखना है। प्लांट का कौन से रूट का स्ट्रक्चर, मोनोकॉट का, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट स्टेम। एंड हमें देखना है डाइकॉट रूट, डाइकॉट लीफ और डाइकॉट स्टेम। तो हम सबसे पहले रूट क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, ओके। तो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, आपको भी पता है कौन सा लेयर होता है, एपिडर्मिस या पिलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस, पता तो होगा सबको। ये क्या होता है, रूट हेयर। कौन है ये, रूट हेयर है। ये रूट हेयर होता है। ये जो होते हैं सेल्स, इसे कहते हैं राइजोडर्मिस या पिलीफेरस लेयर या एपिडर्मिस या राइजोडर्मिस। ओके। इसके बाद किसका लेयर होता है, कॉर्टेक्स का। आप क्या पता है आप किस हाइपोडर्मिस होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। ये रूट है, रूट में हाइपोडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स नहीं होता। मिडल कॉर्टेक्स यानी जो नॉर्मल जोन होते हैं, नॉर्मल कॉर्टेक्स होता है, वो होता है। तो इसमें कॉर्टेक्स होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर। इसमें बहुत सारे इसके लेयर्स होंगे, ठीक है, आपको समझना होगा। ओके। तो इस तरह से करके इसमें काफ़ी सारे लेयर्स होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा बनाना ही है, आपको समझने के लिए कुछ लेयर्स बना लेने हैं। जैसे इसमें 1 2 3 करके इसमें बहुत सारे लेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। इसमें स्पेस वगैरह नहीं होती, ये सब भर देंगे इसको। तो इसके बाद से यहाँ पे एंडोडर्मिस का लेयर होता है। आपको शायद पता होगा, एंडोडर्मिस हमने पढ़ा था, एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस। तो इसमें एंडोडर्मिस में कुछ इस तरह के सेल्स थे, ठीक है। आपको मैंने कहा था बैरल शेप, कौन सा शेप पढ़ाया था, बैरल शेप। तो आपको ये पता होना चाहिए सब प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, बस उस चीज़ को अब यहाँ पे आजमा रहे हैं। ओके। तो ये बैरल शेप का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये एंडोडर्मिस का लेयर है। ओके, ये एंडोडर्मिस है। ये पूरा कौन है, ये कॉर्टेक्स का रीजन है। अब कॉर्टेक्स में ये आउटर कॉर्टेक्स नहीं है, मिडल कॉर्टेक्स, ये कहते हैं ना जनरल कॉर्टेक्स है। और ये इसमें हाइपोडर्मिस नहीं होता, तो ये इनर कॉर्टेक्स है। अब ये आउटर कॉर्टेक्स तो है नहीं, क्योंकि ये रूट है, एब्सेंट होगा। तो ये भी इनर कॉर्टेक्स है, जिसको हम एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, एंडोडर्मिस, जो इनर कॉर्टेक्स होता है, इनर कॉर्टेक्स। अब इनर कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे एक और सेल्स होते हैं इस तरह से, आपको पता ही है वो कौन से हैं, पेरिसाइकल है। क्या ये पेरिसाइकल? इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना। जस्ट बिलो द, मैंने ये आपको पढ़ाया भी था। अगर आप सारी चीज़ें पीछे की जो कॉन्सेप्ट हैं वो याद करो, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा मैं। तो ये आप खुद घर पे एनसीईआरटी के बुक से आराम से इसको बना सकते हैं डायग्राम को। जस्ट इसके नीचे वाला लेयर क्या है, पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के बाद इसमें अरेंजमेंट होती है इस तरह की। पहले बड़ा सेल होगा, फिर छोटा होता जाएगा ऐसे करते हुए, ठीक है। बिगर वन, स्मॉलर वन, स्मॉलर वन, स्मॉलर वन, ठीक है। बिगर वन, स्मॉलर, स्मॉलर, इस तरह का कुछ करके अरेंजमेंट होता है।
ये एक्चुअली पूरा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जाइलम है, प्राइमरी जाइलम। ओके, और इनके बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये होते हैं फ्लोएम। कौन होता है? फ्लोएम। ये कौन है? प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, और बीच में बिल्कुल बीचों बीच में इसका पिथ होता है। क्या होता है? पिथ। तो आपको ये अरेंजमेंट जो दिख रही है इसमें, ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम फ्लोएम के जो बीच की अरेंजमेंट दिख रही है, क्या पता इसमें वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल है, उसके अंदर किस तरह के रेडियल अरेंजमेंट हो रही है, ऑल्टरनेट मैनर में फिक्स है और रेडियल अरेंजमेंट है, और रूट में ही रेडियल अरेंजमेंट होता भी है। हमने यही पढ़ा था कि रूट के जिम्नोस्पर्म मोनोकॉट और डाइकॉट के होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो पिथ है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, रूट हेयर या राइजोडर्मिस पिलीफेरस, तो ये सारे सेल्स आपको इस तरह से बनाने हैं और उसके बारे में एक एक करके डिस्क्रिप्शन करना है। सबसे पहले रूट हेयर के बारे में, फिर उसके बाद से राइजोडर्मिस के बारे में, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस होता नहीं तो उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर जनरल कॉर्टेक्स के बारे में, फिर एंडोडर्मिस के बारे में, फिर पेरिसाइकल के बारे में, फिर उसके बाद से वैस्कुलर से जो बंडल होते हैं उनके बारे में, जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, प्राइमरी हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी हो तो सेकेंडरी, तो उसके बाद सबके एक एक करके डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, उसमें हमने देखा सबसे पहले रूट हेयर था, रूट हेयर एपीब्लेमा था, या राइजोडर्मिस कह सकते हैं, या एपिडर्मिस कह सकते हैं हम, या पिलीफेरस सेल्स कह सकते हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स था, फिर एंडोडर्मिस था, पेरिसाइकल था, फिर जाइलम, फ्लोएम थे और पिथ था। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे, उनके बारे में फीचर्स। तो पहला हम बात करेंगे रूट हेयर, ठीक है, क्योंकि रूट के पास रूट हेयर तो होगा ही, मैचुरेशन स्टेज या रीजन से निकलते ही हैं। लेकिन क्या होते हैं रूट हेयर? आपको पहले भी पढ़ा रखा है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ क्या होते हैं। देखो कोई भी चीज़ न्यू नहीं पढ़ने वाले हम, जो इससे पहले लॉजिक्स पढ़ चुके हैं ना, वही है। तो बस हमें स्ट्रक्चर लिखना है, बस आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। जो हमने स्ट्रक्चर अभी देखा उसका डिस्क्रिप्शन है ये। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस सेल्स, एपिडर्मिस सेल्स का क्या है? एपिडर्मिस सेल्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेल यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर होता है रूट हेयर। ओके, फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से? फ्रॉम सॉइल से। कहाँ से? सॉइल से। क्लियर? रूट हेयर क्लियर हो गया। हम दूसरी बात करेंगे, अब दूसरा एपीब्लेमा। देखो कितने सारे नाम है, एपिडर्मिस सेल्स कह सकते हो, एपिडर्मिस, एपीब्लेमा, एपीब्लेमा, पिलीफेरस लेयर या पिलीफेरस सेल्स या राइजोडर्मिस, राइजोडर्मिस, ये सब एक ही बात है, ठीक है। इन सब को हम एक बात कह सकते हैं। ये क्या होता है, कैसे होते हैं? सिंगल लेयर होते हैं। इट इज सिंगल लेयर्ड, इट इज सिंगल, ओके, सिंगल लेयर्ड, इट इज सिंगल लेयर्ड। मेड, ये भी किससे होते हैं? पैरेनकाइमा से बने। कैसे? पैरेनकाइमा से बने होते हैं। पैरेनकाइमा सेल के मॉडिफिकेशन होते हैं, लिखने के होते हैं। मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स, मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है। अब ये इसमें क्या है? हाइपोडर्मिस यहाँ तो होता ही नहीं, इसके नीचे जस्ट, ठीक है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट, hypodermis is absent. Cuticle is also absent. Cuticle above the epidermis, above the epidermis, cuticle is
also absent. ओके, यानी रूट में आपको पता है हाइपोडर्मिस भी नहीं होता और आपको ये भी पता है कि क्यूटिकल भी नहीं होता। लोअर पे यानी ये डायग्राम देखेंगे, ये एपिडर्मिस का डायग्राम है, राइजोडर्मिस एपिडर्मिस। तो नीचे जो ये वाला लेयर 1 2 3 ये अब्सेंट होते हैं। कौन? हाइपोडर्मिस यहाँ नहीं होता। हाइपो जो डर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो अब्सेंट है, और इसके ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर होता है, ठीक है, क्यूटिकल, ये भी अब्सेंट है, ये भी नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। ये कौन है? ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। ये रूट में ये दोनों नहीं होते, अब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, थर्ड कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में हमें पता है सिर्फ दो ही टाइप होंगे, एक होगा जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, और एक होगा इनर कॉर्टेक्स जो एंडोडर्मिस होगा, जिसको हम कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो हम बात करेंगे पहले जनरल कॉर्टेक्स की। इसकी पहला जनरल कॉर्टेक्स में क्या है, इसमें बहुत सारे लेयर होंगे, इट इज मेड अप ऑफ ऑल्सो मेनी लेयर्ड, ये मेनी लेयर्ड होंगे, मेनी लेयर्ड, मेड अप ऑफ parenchyma cells. Intercellular space is present, intercellular space is present. ओके, इंटरसेलुलर क्या होते हैं? स्पेस प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, मेनी लेयर्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट absent. Exception in टिनोपोरा, ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि टीनो, ठीक है, टीनोस्पोरा, टीनोपोरा, टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। हम एक बार रिवाइज करके देखेंगे इसको फटाफट। रूट हेयर है, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस होता है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। एपिडर्मिस, एपिब्लेमा, फिलिफेरस या राइजोडर्मिस, एक सब एक ही सिचुएशन, एक ही है, सब एक ही लेयर को बोलते हैं। इट इज अ सिंगल लेयर्ड होते हैं, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस होता है, और हाइपोडर्मिस इज absent, just below the epidermis hypodermis is absent and above the epidermis cuticle is also absent। तो ऊपर और नीचे जो लीफ में क्यूटिकल होते हैं यहाँ नहीं होते, लेकिन यहाँ पे स्टेम में क्या होते हैं, हाइपोडर्मिस होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होते। ओके, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, कॉर्टेक्स होते हैं दो तरह, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, क्योंकि यहाँ पे हाइपोडर्मिस absent है एंड आउटर कॉर्टेक्स है ही नहीं, मिडल है, इनर है, क्लियर। मेनी लेयर्ड, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट, एक्सेप्शन केस में आपको दिया। प्रोटेक्शन क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स? प्राइमरी होगा तो स्टोरेज फूड मटेरियल, अगर प्राइमरी होगा, अगर प्राइमरी कॉर्टेक्स है तो स्टोरेज फूड मटेरियल, स्टोरेज फूड मटेरियल। अगर सेकेंडरी कॉर्टेक्स है तो क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट प्लस प्रोटेक्शन दोनों देगा, प्रोटेक्शन, ओके, दोनों ही प्रोवाइड करेगा। प्राइमरी कॉर्टेक्स स्टोरेज फूड मटेरियल, सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या करेगा, उसको मैकेनिकल सपोर्ट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। हम देखेंगे थर्ड एंडोडर्मिस, इसमें थर्ड नहीं फोर्थ होगा, 1 2 3 एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोडर्मिस की, ठीक है, फोर्थ नंबर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में क्या फीचर्स देखेंगे, ये इनर मोस्ट क्या होते हैं, इनर मोस्ट वॉल ऑफ या लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होता है। आपको पता है, पहले भी बताया कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, नो
intercellular space. No intercellular space is present. ओके, शेप कैसा होता है? शेप ऑफ इसका सेल जो होता है वो बैरल शेप का होता है. कैसा होता है? बैरल शेप का होता है. ओके, पूछा जाता है कभी कभी कितने लेयर होता है, तो यूनिलेयर्ड होते हैं. कैसे होते हैं? यूनिलेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, यूनिलेयर्ड, अ सिंगल लेयर्ड, अ सिंगल लेयर्ड. बायोलॉजिकल चेक पॉइंट्स होते हैं जब एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट होता है, तो बायोलॉजिकल चेक पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंसेस, चेक पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस यहाँ पे आकर के कोई भी चीज़, क्योंकि बायोलॉजिकल चेक पॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि ड्यू टू दे हैव, यानी आप ये सकते हो कि एंडोडर्मिस हैव अ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, थिकेंड वॉल या थिकेंड वॉल स्ट्रक्चर present on the endodermis arranged. कैसे अरेंज्ड होता है? अरेंज रेडियली, ठीक है, रेडियल और टेंजेंशियल, रेडियल एंड टेंजियल, अरेंज रेडियल एंड टेंजियल, दोनों टाइप के अरेंजमेंट होती है. टेंजियल और रेडियल अरेंजमेंट होती है उनके ऊपर. एंडोडर्मिस सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है. नो इंटरसेलुलर स्पेस है. शेप ऑफ सेल्स बैरल शेप का होता है. यूनिलेयर्ड होते हैं. बायोलॉजिकल चेक पॉइंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं. एंडोडर्मिस हैव अ थिकेंड वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अनदर एंडोडर्मिस स्ट्रक्चर ऑन द एंडोडर्मिस, ठीक है. एंडोडर्मिस हैव थिकेंड सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द एंडोडर्मिस कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप. क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. अब इसको लिखो यहाँ पे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ओके, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अरेंज्ड रेडियली एंड टेंजेंशियली ऑन द एंडोडर्मिस. अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, कहाँ पे? ये रेडियली अरेंज होते हैं और टेंजेंशियली अरेंज होते हैं. कहाँ पे? एंडोडर्मिस पे. जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मेड अप ऑफ सुबेरिन, ठीक है. समटाइम लिग्निन भी कह सकते हैं, लिग्निन भी होता है, सुबेरिन, ठीक है. थिक वॉल होते हैं, थिक वॉल्ड, वाटर इम्परमिएबल होते हैं, वाटर इम्परमिएबल होते हैं, ठीक है. वाटर इम्परमिएबल होता है. ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेरीसाइकिल की. 5 नंबर, पेरीसाइकिल जस्ट below the endodermis, layer. Okay, just below the endodermis layer. It is initiation of lateral root. Okay, क्या करता है? इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन, वैस्कुलर या इंटरवैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, या वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन, ठीक है. ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ. कब? ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, तो ये जो सेल्स होते हैं पेरीसाइकिल, ये
पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा होते हैं और थिक वॉल होती हैं। कैसे होती हैं? ये इसकी वॉल जो होती है थिक होती है, काफ़ी थिक पैरेनकाइमा होते हैं। अब ये क्या करती हैं? ये वैसे परमानेंट है। क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। परमानेंट टिश्यू होता है। तो इसके पास तो डिवीजन की प्रॉपर्टी खो चुकी है, तो ये कैसे बनाएगा? इन लेटरल रूट का फॉर्मेशन कैसे करेगा? इंटरफेस्कुलर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनाएगा? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे तैयार करेगा ये जो सेल्स है, जो थिक सेल वॉल है, इसके ऊपर न्यूक्लियस है, ये डी डिफरेंशिएशन करेगा। क्या करेगा? डी डिफरेंशिएशन होगा और सेल डिवाइड करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? सेल डिवाइड होने लग जाएगा और फॉर्म करने लग जाएगा। यानी पैरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं वैसे डिवाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनली होते हैं कि डी डिफरेंशिएशन करते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है डिवाइड होकर के इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और लेटरल रूट इनिशिएशंस करवाते हैं। क्लियरली आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे 7 नंबर क्या होगा? पित्त जो होता है सेंटर में होता है, बिल्कुल एंडोडर्मिस के। एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, वो कंस्टिट्यूट करके स्टील बनाते हैं। स्टील का सबसे सेंटर पार्ट जो होता है वो पित्त का होता है। जो पित्त होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता है, स्मॉल डेवलप होता है और इनकॉन्स्पिकुअस कह सकते हैं, स्मॉल या इनकॉन्स्पिकुअस। तो ये स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस स्ट्रक्चर होते हैं, नॉट वेल डेवलप। ओके, हम बात करें कंजक्टिव टिश्यूज की। ये बंडल के बीच में, वेस्कुलर बंडल के बीच में जो स्पेस, जो टिश्यूज होते हैं, यानी द पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। ये कौन सा कैसे पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं? विच लाई, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। यानी आपको ये कह सकते हो, ये अगर जाइलम है तो ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, क्योंकि जो रूट में होता है वो रेडियली अरेंज होते हैं। रेडियली में क्या होता है कि सेपरेट होते हैं जाइलम फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम सेपरेट होते हैं, तो इनके बीच में ये कंजॉइंट होता है, या कंजक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, याद रखना, कंजक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके बीच में। ओके, तो कंजक्टिव टिश्यूज होता है लेटर, बाद में ये जाइलम फ्लोएम पैचेस के फॉर्म में रहते हैं, इनको कंजक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, पैचेस के फॉर्म में रहते हैं। बाद में यही डेवलप होकर के कैम्बियल रिंग डेवलप करते हैं। क्या बनाते हैं? अ कैम्बियल रिंग डेवलप होते हैं बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। क्या बनाते हैं? कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। स्टील क्या होता है? स्टील आपको अभी बताया, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यूज हैं, all tissues on the inside of inner side of on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle, pith are constitute to form steel. What is vascular bundle? इसके अंदर vascular bundle रेडियली होता है, क्योंकि सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम तो रेडियली डिफरेंट एंगल पे प्रेजेंट है, रेडियली। डायआर्क टू टेट्रार्क होते हैं। एनसीईआरटी में डायआर्क टू टेट्रार्क दिया हुआ है, हेक्सार्क तक भी होते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर्स करोगे। तो डायआर्क में एडिशन से आएगा टोमेटो, डायआर्क में ट्राइआर्क में पी आ जाएगा, और टेट्रार्क में आ जाएगा ग्राम एंड सनफ्लावर टेट्रार्क में। तो डायआर्क टू टेट्रार्क वेस्कुलर बंडल होते हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वैसे एनसीईआरटी में देखो, यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हो सकता है ये कि ऐसे हो सकते हैं, डायआर्क भी हो सकते हैं। ये अगर ये जाइलम है, ठीक है, याद रखना, ये जाइलम, ये भी जाइलम, 2 ही जाइलम है और 2 ही फ्लोएम है। ठीक है, 2 ही फ्लोएम है। हो सकता है कि इस तरह से हो कि जाइलम 3 हो सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम भी 3 हो सकते हैं, ये टेट्रार्क हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है। डायआर्क हो सकता है, ये टेट्रार्क का है, ये ट्राइआर्क का है, ये डायआर्क का है। अब देखो यहाँ फ्लोएम जाइलम। ठीक है, तो आपको क्लियरली आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ पता होना चाहिए। डायआर्क में टोमेटो, ट्राइआर्क में पी और टेट्रार्क में ग्राम एंड सनफ्लावर। ओके, रेडियली अरेंज है, सेपरेट है जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर। ओके, तो हम देख रहे थे, हमने देखा डाइकॉट स्ट्रक्चर, डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर देखा। अब हम मोनोकॉट का देखेंगे। आपको पता है डाइकॉट और मोनोकॉट में बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम 90% सिमिलैरिटीज़ हैं। अब इस सिमिलैरिटीज़ को ध्यान में देते हुए हमें मोनोकॉट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
हमने डाइकॉट कर लिया तो हमने मोनोकॉट भी कर लिया। कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है जो डिफरेंस है, उन डिफरेंस पे फोकस कर लेंगे तो हमारा डाइकॉट का अगर हमारा पैटर्न पता है कि डाइकॉट में एपिडर्मिस, पहले रूट हेयर होता है, एपिडर्मिस होता है, कॉटेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, फिर पेरीसाइकल होता है, फिर उसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, पित्त होता है, कंजक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनमें किस तरह से स्ट्रक्चर्स है, तभी आपको मोनोकॉट। आपको डाइकॉट के लिए, रूट के लिए काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन दिया एनसीईआरटी में, लेकिन मोनोकॉट के लिए बस 10 लाइन दिया हुआ है, 5 से 7 लाइन, 10 लाइन, ठीक है। उसमें जो चीज़ फोकस किया हुआ है उस पर फोकस करते हैं हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट में पहला स्टेटमेंट जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट। क्लियर? मेनी रिस्पेक्ट सच एज एपिडर्मिस सेम, कोई नो चेंज, कॉटेक्स सेम, एंडोडर्मिस सेम, पेरीसाइकल सेम। इन दोनों में थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये दोनों ही प्रेजेंट है तो उसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन इनकी सेल्स के अंदर यूनिकनिटी है जाइलम की वजह से। जो जाइलम का बंडल होता है उसमें नंबर्स में डिफरेंसेस हैं इसके और इसमें। और पित्त की, उसमें स्मॉल था ना, इसमें लार्ज हो जाएगा। उसमें इंस्पिक्यूअस था यानी स्मॉल इनकॉस्पिशियस में वेल डेवलप हो जाएगा, बस ये फर्क है। इसमें जाइलम, उसमें क्या था 2 to 4 थे बंडल ना, जाइलम बंडल, इसमें हो जाएंगे 6, मोर देन 6 हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है ये दो डिफरेंस। जैसे सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, पहला डाइकॉट रूट हैव फीवर जाइलम। मोनोकॉट में ज्यादा है, डाइकॉट में कम है। डाइकॉट में 2 to 4 है, डायार्क है, ट्रायार्क है और टेट्रार्क है, 2, 3 and 4 जाइलम। लेकिन इन मोनोकॉट देयर आर यूजुअली मोर देन 6, यूजुअली 6 या 6 से ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते। 6 से कम नहीं, 6 से ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये या तो पॉलीआर्क 6 का जो होता है, 6 या 6 से ज्यादा, ये पॉलीआर्क में आते हैं इन द रूट में। तो जैसे मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल कॉल्ड पॉलीआर्क, ठीक है। अब पित्त इज लार्ज एंड वेल डेवलप, उसमें क्या था, मोनोकॉट के अलावा डाइकॉट में क्या था, यहाँ पे स्मॉल था, यहाँ पे क्या है, लार्ज है। वहां पे क्या था, डू नॉट वेल डेवलप, यहाँ पे वेल डेवलप है। क्लियर? डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी, वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते। ये 4 डिफरेंस याद रख लो, आपका समझो मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया, ठीक है।